चलिए यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। ठीक है, इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं की लंब समद्विभाजक कीजिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे? ठीक है, काटेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 3 सेमी नाप करके और एक हम त्रिज्या ले लेते हैं। तो बीचों बीच में खींचे ताकि बनाने में आसानी रहे। तो 3 सेमी यहाँ से, ये हमने 3 सेमी ले लिया। 3 शॉर्टकट में देते हैं सेमी। ठीक है, और इसका नाम इसमें कुछ दिया है तो इसका नाम नहीं दिया, बस इसमें जीवा का नाम दिया है कि AB और CD दो जीवा लेना है। तो हम इसको M ले लेते हैं। अभी नहीं लेते हैं, ठीक है, बाद में लेते हैं। पहले इसको हम खींच लेते हैं। तो इसको हम 3 सेमी इसमें भर लेंगे। चलिए तब इसको हम भर लेते हैं इसमें। ये हमने वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब इसमें बात कर रहा है कि जीवा AB और CD खींचे। जीवा का मतलब होता है कि एक ऐसा रेखा जो केंद्र से होकर के ना जाता हो। ठीक, तो चलिए हम इसमें खींच लेते हैं जीवा। तो कहीं से भी आप खींच सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक जीवा ये हमने खींच लिया। ठीक है, और दूसरा जीवा हम कहाँ खींच लें, मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं। समांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जीवा हम यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समांतर का मतलब होता है एकदम से सीधा सीधा ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सब इसमें समांतर नहीं है। क्लियर हुआ? अब इन दोनों का मध्य बिंदु हमें खींचना है। तो देखिए मध्य बिंदु कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले इस पर मध्य बिंदु में एकदम से इसका रेखा खींचना है। देखिए तो इसमें तो लगभग में आधा इसका कहाँ पर होगा, आधा लगभग में यहाँ पर होगा, यहाँ पर लगभग में आधा यहाँ पर होगा। तो इसी आधे से थोड़ा सा अधिक दूरी लेना है, आधे से थोड़ा अधिक लेना है, बस आधे से थोड़ा अधिक, और लेकर के चाप लगा देंगे इधर भी और इधर भी। ठीक है, सेम वर्क इधर भी करेंगे, ये इधर भी और इधर भी। ठीक है ना, ये छोटा है, इसको मिला देते हैं पहले, इसको मिला देते हैं। ठीक, अब खींच लेते हैं इसको, देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है ये। तो ये आपका यहाँ पे मिला। ठीक है, ये तो केंद्र पे आके मिल गया। चलिए एक हो गया, अब इसका भी हाफ कर लेते हैं। तो इसका केंद्र कहाँ हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं। देखिए थोड़ा सा अधिक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अधिक। ठीक, और इसको हम खींच लेते हैं इधर और बाकी इधर। अब दूसरे तरफ से भी इधर इसको, फिर ये यहाँ पे। अब इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर और ये यहाँ पे। तो ये इस तरीके से मिला देते, तो देखिए इसमें ये केंद्र पर जा कर के मिल रहा है। ठीक है, दोनों ये क्या हो रहा है, केंद्र पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि समांतर ना हो इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक। तो यही है इसका लंब समद्विभाजक। ठीक है, अब सीधा सीधा लंब समद्विभाजक कीजिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, तो ये बिंदु यहाँ पर O पर काटेंगे। ठीक है, केंद्र इसका O है, इसका नाम है A, इसका नाम है B और दूसरा CD है, तो इसका नाम है C, इसका नाम है D। ठीक, ये केंद्र O पर काट रहे हैं। ठीक, ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से देखिए, अब इसमें रचना कर लेते हैं। तो रचना में हम सबसे पहला चीज़ कि इसमें शुरू में ही एक चीज़ लिखना होता है। क्या लिखना होता है कि ज्ञात है, ज्ञात है, पहले उसको तो हम लिख लें। चलिए ज्ञात है में क्या है, 3 सेमी का एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या 3 सेमी, एक त्रिज्या 3 सेमी का है, ये हमें ज्ञात है पहले से। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसमें क्या ज्ञात करना है? इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हमें ज्ञात करना है कि जीवा ए बी और सी डी के लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये बात हमें बताना है। तो लिखेंगे कि ज्ञात करना है क्या, कि जीवा ए बी तथा सी डी के लंब समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो ये बात हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, ये बिंदु ओ पर काटेंगे। अब इसके बाद से हम आ जाते हैं रचना में। ठीक है, तो ये रचना यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बता दिया कैसे करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिख करके फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रचना के चरण लिए। ठीक है, तो रचना के चरण में हमने क्या किया है, जो काम हमने किया वही चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पर। सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो ये 3 सेमी लिया था, उसके बाद से एक वृत्त खींचा था। ठीक है, वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ हमने ओ नाम दे दिया है। फिर वृत्त पर जीवा ए बी तथा सी डी खींचा, यही वाला जीवा ए बी और ये वाला सी डी खींचा। ठीक है, जो समांतर नहीं है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यह समांतर भी नहीं है। फिर तीसरा नंबर में जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक किया। ठीक है, इसका हमने लंब समद्विभाजक, इस पर एकदम से 90 डिग्री एकदम से लंब इस तरीके से खींचा। ठीक, तो वही लंब समद्विभाजक किया जो केंद्र ओ पर मिलते हैं। ठीक है, जो कि जिसको जब हमने मिलाया तो ये केंद्र ओ पर यहाँ पर मिल रहा है। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, इसी प्रकार रेखाखंड सी डी का लंब समद्विभाजक किया। ठीक है, ये वाला सी डी का इसका लंब समद्विभाजक ये हमने किया है। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक किया, जो ओ पर मिलते हैं, ये वाला भी क्या है ओ पर, यही वाला रेखा ओ पर जाकर के मिला है, तो वो हमने लिख दिया है। बस इतना ही आपको करना था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है।